जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नासिर साहब। आप एलीट साइंस एकेडमी के जो हैं वो हेड हैं और आपका एक शायराना ज़ौक भी है। तो आज हमने इनको दावत दी कि पीएमएस के एग्जाम्स के हवाले से हमें कुछ अपडेट करें कि सर क्या हाल है आपका। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी तशरीफ आवरी का। जी, थैंक यू वेरी मच बाबा। और आपके फोरम की बदौलत जो है वो लोगों को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। यू डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अल्टीमेटली यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, पर्टिकुलरली जो यूथ है उसको अपडेट करने के लिए और उनको इन्फॉर्म करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एट योर फोरम। जी पीएमएस इम्तिहानात का चर्चा है तो जरा हमें अपडेट करिएगा। इसका प्रोसेस ये होते क्या है बेसिकली, और इसमें अहलियत का क्राइटेरिया क्या है? जी, ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट में इन होने के लिए कैंडिडेट्स को इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, पास करना जो है वो जरूरी होता है। तो बहुत से कैंडिडेट फेमिलियर होंगे जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम है सीएसएस के। तो ये उसी पैटर्न पर 1200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और इसको क्वालिफाई करने के बाद जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, उसमें जो है वो पोस्टिंग होती है, जिसमें जो प्रायोरिटी जॉब समझी जाती है वो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर्स है और इसी तरह मैनेजमेंट के शोबा जात हैं जिनमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो है वो सर्विसेज को ज्वाइन किया जाता है। जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, काइंडली बता जी, दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यह है कि 14 ईयर एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और 14 ईयर, अभी तक ये स्टैंडर्ड चेंज नहीं हुआ, 16 ईयर पे नहीं गया। तो 14 ईयर एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी है क्वालिफाइंग उसके लिए, अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी जो है, जो एज जो है वो 32 ईयर्स है। 30 ईयर्स जनरल है और 2 ईयर्स की जो है वो इसमें रिलैक्सेशन है जनरल। तो अप टू 32 ईयर्स जो है ये अप्लाई किया जा सकता है। वो कैंडिडेट जिनकी एज 32 ईयर्स तक है वो पीएमएस के एग्जाम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं। और बताता चलूं कि ये एग्जाम जो है ये इट इज कंसिस्ट ऑफ 1200 मार्क्स। और इन 1200 मार्क्स में से 600 जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, और 600 जो है वो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो 600 मार्क्स के लिए ऑप्ट किए जाते हैं। इसके लिए डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में से जो है वो आप 200 नंबर का एक सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली कि 3 सब्जेक्ट आप डिफरेंट ग्रुप्स में चूज करेंगे, 200 का एक सब्जेक्ट होगा। तो ये 600 मार्क्स आपके ऑप्शनल बनेंगे। तो ये ओवरऑल ये 1200 मार्क्स का पेपर होता है, एग्जाम होता है, जिसमें कंपलसरी में मैं बताता चलूं। वो पहला पेपर इंग्लिश एसे का होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद फिर इंग्लिश कंपोजिशन है 100 मार्क्स। फिर उसमें उर्दू का पेपर होता है, उर्दू जनरल का 100 मार्क्स का। फिर इसमें जो है इस्लामिक स्टडीज का पेपर होता है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है 100 मार्क्स का। और आखिरी पेपर इसमें जनरल नॉलेज का होता है जो कि 100 मार्क्स का एमसीक्यू, सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है ये। और इसका ये 600 मार्क्स जो है वो कंपलसरी के होते हैं। तो इसका जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो ये होता है कि मिनिमम 50% स्कोर जो है वो आपका होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होना चाहते हैं। यानी 1200 में से 600 मार्क्स होंगे तो कैंडिडेट्स जो है ही विल कंसीडर कि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया है। लेकिन एग्जाम में अच्छा स्कोर जो है अप टू 700, 680, 690, तो ये एक अच्छा स्कोर समझा जाता है कि किसी ना किसी ग्रुप में फिर एलोकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी मिस फरवा। सर ग्रुप्स की तफसीलात बता दें, कौन सा ग्रुप चूज करें, क्योंकि इस वक्त जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ जॉब्स भी कर रहे हैं या उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कोई भी इश्यूज हैं, तो उनके लिए पढ़ने का टाइम थोड़ा हो। तो वो कौन से आसान तरीन ग्रुप्स चूज करें और उस पे मेहनत लगा के जो है वो पेपर पास कर लें, क्योंकि डिफिकल्ट ग्रुप्स की वजह से स्टूडेंट्स काफी मसाइल का शिकार रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बजा फरमाया आपने। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सब्जेक्ट को कैसे चूज कैसे किया जाए, उसका इंतखाब कैसे किया जाए।
तो उसमें यकीनन सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को ये देखनी चाहिए कि उनकी अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस सब्जेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूंगा, अगर कोई इंजीनियरिंग के शोबाजात से कुछ लोग हैं तो उसमें अगर वो 200 का मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और इसी तरह अगर इसमें कोई बाकी जैसे केमिस्ट्री का कैंडिडेट है वो आ रहा है तो उसे चाहिए कि वो 200 की केमिस्ट्री को ऑप्ट कर ले। पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है तो उसे चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट कर ले, लाइक दैट। ठीक, अपने फील्ड का एक सब्जेक्ट तो ऑप्ट किया जा सकता है। एमबीए किसी ने किया हुआ है तो इट्स बेटर कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चला जाए, 200 मार्क्स वो ऑप्ट कर ले। बाकी जो जनरल ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, जो मार्केट में ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं, जिसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है, लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज ले ली जाए तो उसमें पंजाबी जो है ये बहुत अच्छा है। पंजाबी का स्कोर जो है, स्कोरिंग ट्रेंड भी बेटर है, पंजाबी को ऑप्ट किया जा सकता है, कम वक्त में प्रिपरेशन हो सकती है। इसके अलावा सोशल वर्क जो है वो सब्जेक्ट है एक ग्रुप में, तो सोशल वर्क को ऑप्ट किया जा सकता है। ये सोशियोलॉजी की ही एक सब यूं समझिए कि डोमेन है। अब सोशल वर्क में पॉजिटिविटी ये है कि इसका सिलेबस कम है और इसको जल्दी कोप किया जा सकता है। 15 to 20 डेज में कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर सिंसियर होके बैठे तो इस सब्जेक्ट पर ये ग्रिप हासिल की जा सकती है। दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। तीसरा सब्जेक्ट मैं इस स्ट्रीम में रखूंगा एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है। एजुकेशन भी बहुत अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है इसका और इसको भी ऑप्ट किया जा सकता है। एजुकेशन के अगेंस्ट अगर मैथ्स कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, वो स्कोर दे सकता है। और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने पीएमएस के बाद सीएसएस भी देना है, 2023 वो प्लान कर रहे हैं या 2022 सीएसएस देना है और उसके बाद फिर आगे 2023 में भी जाना है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा वो अपना पॉलिटिकल साइंस जो है उसको लाजमी तौर पे ऑप्ट करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो इक्वली बेनिफिशियल है। जब हम जाते हैं इसमें सीएसएस के एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर पॉलिटिकल साइंस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ऑलरेडी जो लोग इस ग्रुप को लेके चल रहे हैं उनके लिए बेटर है कि वो इसको जो है वो लेके चलें। वो लोग जो लॉ की डोमेन को लेके चल रहे हैं तो उनके लिए फिर ये सजेशन है कि वो एक अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो है वो लॉ का ऑप्ट कर लें। तो जो जनरल ग्रुप है बेसिकली जो मैं रेकमेंड करूंगा वो पंजाबी को रेकमेंड करूंगा। उसके साथ साथ मेरी रिकमेंडेशन होगी कि सोशल वर्क को ऑप्ट किया जाए और तीसरी जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन को लिया जाए। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट जो हैं, जो जनरल लोग हैं जिनके पास कम टाइम है, जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सजेशन है कि वो इन सब्जेक्ट को लें तो निस्बतन कम वक्त में जो है वो इसके कोर्स में से गो थ्रू हो सकते हैं। जी मिस फरवा। अच्छा सर, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी, जियोग्राफी भी एक कह रहे हैं अच्छा सब्जेक्ट है, बिकॉज जियोग्राफी होगा तो आपको जैसे जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है वो निकल जाएगा। इज इट ट्रू? देखें, जियोग्राफी जो है वो नो डाउट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं हमेशा जियोग्राफी के फेवर में होता हूँ। तो लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड वो करूंगा वो लोग जिनका जियोग्राफी का बैकग्राउंड है, यानी जिन्होंने बीए या बीएससी में या बीएस में जियोग्राफी पढ़ी है या उनका स्पेशलाइजेशन जो है वो जियोग्राफी है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जियोग्राफी की तरफ लाजमी तौर पर जाएं। तो जिन लोगों का जीरो बैकग्राउंड है जियोग्राफी का और वो पीएमएस 2022 में अपेयर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा जियोग्राफी, बिकॉज जियोग्राफी जो है उसके काफी सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं जिनको लेके चलना पड़ता है और वो टाइम टेकिंग है। सब्जेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, स्कोरिंग भी है, लेकिन सिर्फ वो लोग ऑप्ट करें जिनका कहीं ना कहीं जियोग्राफी का बैकग्राउंड है। जी सर, आपका एक इल्मी बैकग्राउंड भी है, अदबी बैकग्राउंड भी है, कुछ अशार अगर सुना दें हमें, हमारे व्यूअर्स को। मैंने तो तजर्बा किया था तो लोग तो बड़े रोए धोए हैं कि मैम ने तो मेरे रुला दिया नहीं कि जी, मैम ये तो रुलाने वाली बात तो नहीं होती। बुनियादी तौर पे खैर अदब तो जिंदगी के साथ साथ है और ये इसके साथ चलता ही रहता है अल्टीमेटली। चलें, मेरे माइंड में इस वक्त जो इम्प्रॉम्प्टू जो चीज आ रही है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगरचे कि एक रोमांटिक सा एक कपलेट है वो मैं शेयर करता हूँ कि मेरी मेमोरी मेरा मेरा साथ दे जाए। सॉरी फरवा, शायद मैं इस वक्त रिकॉल नहीं कर पा रहा। बहरहाल एक 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 मैं शेर कह देता हूँ। मोहसिन नकवी का एक शेर है कि मैं इस तारों की सरजमीन पे उतरूं तो भेद पाऊं,
मैं इस तारों की सरजमी पे उतरूं तो भेद पाऊं, बशर मुसाफिर हयात सहारा यकीन साहिल गुमा समंदर। मेरी मोहब्बत तो एक गोहर है, तेरी वफा बेकरां समंदर। तो फिर भी मुझसे अजीम तर है, कहाँ गोहर है कहाँ समंदर। वफा की बस्ती में रहने वालों से हमने मौसन ये तौर सीखा। वफा की बस्ती में रहने वालों से हमने मौसन ये तौर सीखा। लबों पे सहरा की तिश्नगी हो, मगर दिलों में नेहा समंदर। जी जी बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी एक वो पोएट्री बड़ी अच्छी लगी थी, खिराज मांगे जो तुमसे दरिया, मुझे भंवर में उतार जाना, जी बिल्कुल, तुझे वो है भी बहुत दरिया के अच्छी है। पार जाना। वो तो जी मतलब आउट मैं क्लास वो थी। बहुत शुक्रिया सर जी। जी तो जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत इसके अलावा कोई बात अगर आप पूछना चाहें तो। सर हम आपकी एकेडमी का नंबर जो है ना वो कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स में से अगर किसी ने पीएमएस की तैयारी करनी हो तो स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए। बहुत उम्मीद है कि एटलीस्ट आपकी एकेडमी हमेशा की तरह हमारे व्यूअर्स का, देखने वालों का साथ देगी। जी जी। जी इंशाल्लाह जी, हम अच्छा खासा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खासतौर पे सदरन पंजाब और ओवरऑल पंजाब जो है उसमें हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। एलीट सर्विसेज एकेडमी का ये फोरम जो है वो जॉब मार्केट में जो है वो लोगों को अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहा है। और बीइंग अ टीचर जो है हमारी हमेशा से ये एफर्ट होती है कि हम स्टूडेंट को जो है वो ट्रैक इन करें और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हों अपने जो ये जॉब परसूट है, जो उनकी कोशिश है, जो एफर्ट्स हैं जॉब लेने के लिए, तो उसमें हम उनको फैसिलिटेट करते रहते हैं। तो हमारा फोरम भी हाजिर है, हम भी हर वक्त हाजिर हैं आपके इस चैनल के तवज्जो से। तो नाइस। जी सर, सेशन के हवाले से ओवरऑल आपकी राय 2 मिनट में जल्दी जल्दी अगर आप करना चाहें। जी सेशन बहुत अच्छा है। मैं अक्सर आपकी वीडियोस जो हैं जो अपलोड होती हैं वो मैं देखता रहता हूँ, और यकीनन आप जिस तरह वैरायटी में डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से आप जो है वो इंटरेक्शन अपने ऑडियंस का करवाते रहते हैं, और अल्टीमेटली आप अपडेटेड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पता होता है कि इस वक्त लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके मुताबिक जब आप चीज़ें आप उन तक पहुंचा रही होती हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन पहुंचा रही होती हैं, तो अल्टीमेटली ये बजाते खुद एक मोटिवेशन है। और मैं तो ये समझता हूँ कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट फॉर द सोसाइटी, एंड अल्टीमेटली कीप इट अप एंड गॉड ब्लेस यू। ये एफर्ट्स इसी तरह जारी रहें, और इसी तरह हम और आप मिल के जो भी दोस्त स्कॉलर दोस्त हैं जो सोसाइटी में कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मीडिया के ताउन से, आपके ताउन से वो चीज़ों को आगे पोर्ट्रे करते रहें, तो यकीनन जो है देयर विल बी अ विजिबल चेंज इन आवर सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर जी। तेरे दीदार के लम्हे बड़े कीमती थे, हम अगर आंख झपकते तो खसारा करते। थैंक यू सो वेरी मच सर जी। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत नवाजिश। आदाब जी, आपने हमारे शेर की पसंदीदगी का इजहार किया। चाहतों का ये सफर कभी रुकने ना पाए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एंजल डायरी, अ चैनल अबाउट करियर काउंसलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।